तो दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 11 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मॉलिक्यूलर मास। तो हाँ, एक मॉलिक्यूल के मास को क्या बोलते थे? मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास, तो ये मॉलिक्यूल छोटा पार्ट था कि बड़ा पार्ट? छोटा पार्ट। तो छोटा पार्ट के लिए छोटा यूनिट क्या होता था? AMU, चाहे यूनिफाइड मास, चाहे वो क्या था? डाल्टन। ठीक है। हाँ, तो मॉलिक्यूलर मास स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वह किससे बना हुआ है? केमिकल सबस्टेंस से। और मॉलिक्यूलर मास को यूनिट के रूप में AMU, चाहे यूनिफाइड मास लिखते। अगर एक एटम का मास होता तो क्या बोलते थे? एटॉमिक मास। एक एटम के मास को एटॉमिक मास। और जब एटॉमिक मास को ग्राम में लिखते थे तो ग्राम एटॉमिक मास क्या बोलते थे? ग्राम एटॉमिक मास। और 1 एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू कितना हुआ करता था? बोलिए 1.66 into 10 to the power -24 ग्राम। बोलिए, खामोश ना रहिए। देखिए, मॉलिक्यूलर मास एक तरह का कैसा मास है? रिलेटिव मास। कैसा मास है? रिलेटिव मास। ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपको कि मॉलिक्यूलर मास विल बी, समझे? हाँ, एक रिलेटिव मास रहेगा, एक एब्सोल्यूट मास रहेगा। फिजिक्स वाला भी डाल देता है तो कंफ्यूज कर जाइएगा, समझे? आपको लगेगा सब तो मास है। हाँ, तो रिलेटिव मास कैसा मास है? रिलेटिव मास। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट की तुलना में निकाला गया मास को क्या बोलते हैं? रिलेटिव मास। तो आज हम मॉलिक्यूलर मास का एग्जांपल पढ़ेंगे। ठीक है, आज बहुत एग्जांपल कराएंगे। आज जितने एग्जांपल कराएंगे ना, पूरा 11 12 में आपको इतना कंधरे मैक्सिमम निपट जाएगा। इक्का दुक्का बाहर जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम निपट जाएगा आपका। तो एग्जांपल हम लोग पढ़ रहे हैं। किससे एग्जांपल पढ़ रहे हैं? मॉलिक्यूलर मास का। तो देखिए, पहला एग्जांपल है हमारा मॉलिक्यूलर मास ऑफ। सर आप यहाँ से लिखते हैं क्या? यहाँ से लिखिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4। तो CH4 का नाम क्या होता है? मीथेन। CH4 का नाम मीथेन है, तो यहाँ पर मीथेन लिख दिए। अब बताइए, मीथेन कौन कौन एलिमेंट से बना हुआ है? कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन हाइड्रोजन लिख दिए। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। तो यहाँ पर 6 लिख दिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर इवेन नंबर की ओड नंबर? इवेन नंबर। तो 6 का डबल 12। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना हो गया? 12। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 1। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना हो गया? 12। यहाँ पर 12 लिख दिए। कार्बन का कितना एटम है? 1। यहाँ क्या लिखेंगे? गुना 1। यहाँ पर लिख दिए हम गुना 1। अब देखिए, हम लोग जिस तरह एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए साइकिल का यूज करते हैं, तो उसी तरह एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के पास जाने के लिए पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। हाइड्रोजन का कितना एटम है? 4। यहाँ पर गुना 4 लिख दिए। तो 12 एकम 12। प्लस था, प्लस लिख दिए। 1 को 4 से गुना किए तो 4 आ गया। 12 4 16। तो मॉलिक्यूलर मास छोटा पार्ट है कि बड़ा पार्ट? छोटा पार्ट। तो छोटा पार्ट के लिए छोटा यूनिट क्या लेंगे? AMU, चाहे यूनिफाइड मास। तो मीथेन के एक मॉलिक्यूल का मास कितना हो गया? 16 एटॉमिक मास यूनिट या 16 यूनिफाइड मास। अब हम लोग को निकालना है, मान लीजिए परीक्षा में रहेगा कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पानी। तो पानी को क्या बोलते हैं? वाटर। पानी को ही क्या बोलते हैं? वाटर। अब देखिए, अब दिमाग में आता है सर आप तो मॉलिक्यूलर मास लिखे थे, अब परीक्षा में मॉलिक्यूलर वेट आ गया, लगता है आउट ऑफ सिलेबस है क्या? तो ये दोनों क्या सेम टर्म है? फिजिक्स में डिफरेंस करता है एटॉमिक मास एटॉमिक वेट, वो फिजिक्स में थोड़ा डिफरेंस करता है, लेकिन केमिस्ट्री में कुछ नहीं करता है। जैसा जैसा एटॉमिक मास वैसा वैसा एटॉमिक वेट, ठीक है? जैसा जैसा मॉलिक्यूलर मास वैसा वैसा मॉलिक्यूलर वेट। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता था? 1 और एटॉमिक मास 1। यहाँ पर 1 लिख दिए। हाइड्रोजन का कितना एटम है? 2। तो यहाँ पर गुना 2 लिख दिए। और हाइड्रोजन से ऑक्सीजन के पास गए, कौन सा यूज करेंगे? प्लस।
और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6 8, एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर 16 16। यहाँ पर 16 लिख दिए। ऑक्सीजन का कितना एटम 1, यहाँ पर गुना 1 लिख दिए। तो 16 में 2 जोड़ दिए, कितना हो गया 18, यहाँ पर लिख दिया 18। ठीक है, अब देखिए कि किसका वेट निकाल रहे हैं, वाटर का। और वाटर का क्या निकाल रहे हैं, मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूल छोटा पार्ट के बड़ा पार्ट, छोटा पार्ट, तो छोटा यूनिट क्या लिखेंगे, AMU या यूनिफाइड मास। देखिए आप जब बोर्ड डिफरेंस कर जाता है, यहाँ का बोर्ड थोड़ा अजीब है, मेरा रूम का बोर्ड अजीब है, तो थोड़ा सा ऐसे देखिए, वहाँ पर आते थे पूरा प्लेन था, यहाँ थोड़ा उठा हुआ है, मेरे रूम में थोड़ा और उठा हुआ है, समझ। तो एंगल बदल जाता है पढ़ाने का, कहीं लिखते थोड़ा थोड़ा आपको देखता हूँ कि हल्का तिरछा जाता है लिखा हुआ, हल्का जाता है तिरछा। ये आज तक हम सीधा कर ही नहीं पाए, समझे। पहले भी जब पढ़ाते थे तो इसमें तिरछे जाता था। वैसे लिखने का कला है, सो हम बचपन से दोनों हाथ से लिखते हैं। इन लोगों को बॉलिंग बैटिंग भी दोनों हाथ से आता है करना, समझे। मतलब प्रैक्टिस किए हैं बचपन से। मान लिया राइट हैंड में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो लेफ्ट हैंड अलर्ट में रहेगा ना, तो काम कर जाएगा, क्लास नहीं छूटेगा बच्चा। वैसे क्लासी टाइम में खाली राइट हैंड से पढ़ाते हैं, समझिए। बाकी हमको भी जब रिवाइज करना आता है ना, तो लेफ्ट हैंड से रिवाइज करें। क्रिकेट का कैसा है? अच्छा है, ज्यादा वो लोग मारते हैं। अरे मारना रहे चौका छक्का तो लेफ्ट हैंड का सहारा लेते हैं। लेफ्ट हैंड? हाँ, लेफ्ट हैंड से मार देंगे पूरा, तो बहुत दूर मार देंगे। मतलब कंफ्यूजन आता है बॉलर। आपको चिढ़ाने वाला बना मुझे। अरे आने वाला टाइम है तो दोनों हाथ में कलम में लेके पढ़ाएंगे हम। हाँ, लिखे आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या गला में, दर्द कर रहा है? गर्म पानी पीजिए, गर्म। 10 रुपये का मौजूद पी लीजिएगा। अरे आप लोग को मजाक लगता है ना, पहले जमाने के जो रहती थी ना वो सब पीती थी। Yes. मेरी दादी भी पीती। मेरी दादी भी पीती है सर। हमको बाद में पता चला। हम तो बहुत डांटते हैं। तब जमाना था कभी, अब जमाना सुधर गया। देखिए अरे बड़ी लड़की लोग पीती हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। तो H2SO4 का नाम क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड। ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड लिख दिए। और सल्फ्यूरिक एसिड कौन कौन एलिमेंट से बना हुआ है, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। इसी को पूछता है बहुत बच्चा, मैं जो आपको पैटर्न देगा क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाएगा, बोलेगा सर सल्फ्यूरिक एसिड कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बना हुआ है, समझे। कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट लिखेगा। कंस्टिट्यूएंट का मतलब होता है कि यह जो मॉलिक्यूल किस किस एलिमेंट से बना हुआ है, समझे। कंस्टिट्यूएंट का मतलब होता है घटक तत्व, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट का मतलब होता है घटक तत्व। तो हम लोग घटक तत्व तो और टफ लगता है कि पता नहीं क्या है यार। तो ध्यान रखिएगा कि जिन जिन एलिमेंटों से सल्फ्यूरिक एसिड बना हुआ उसी को कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कहते हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1, और एटॉमिक मास 1। यहाँ पर 1 लिख दिए। हाइड्रोजन का कितना एटम है, 2। अब क्या किया जानते हैं, खाली मुंह चलाएंगे जैसे 2 बोलते। तो बोलना नहीं आपको, तो यहाँ पे लिख दिए 2। और हाइड्रोजन से सल्फर गए तो कौन साइन यूज करेंगे, प्लस। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 और मास नंबर 32। सल्फर का कितना एटम, 1। तो यहाँ किसे गुना करेंगे, 1 से। फिर क्या देंगे, प्लस। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16। कितना एटम है ऑक्सीजन का, 4। यहाँ पर 4 से गुना कर दीजिए, ठीक। अब 2 को 1 से गुना कीजिए,
2 32 को 1 से 32 32 16 चौक अब फंसे में बोलिए 16 कम 16 16 दूना 32 हाँ 64 पकड़िए। देखिए 6 6 24 हुआ तो 24 के लिए 4 लिखे हाथ में 2 बचा 4 एकम 4 और 2 जोड़ दीजिए 6 हो गया। क्या हो गया 64। अब देखिए 4 और 2 6 और 6 और 2 8 6 और 3 9 मॉलिक्यूल है तो यूनिट क्या यूज कीजिएगा AMU चाहे यूनिफाइड मास। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 98 AMU या यूनिफाइड मास। देखिए एक चीज है कि थोड़ा सा इधर देखो जैसे कल हम कुछ बता रहे थे आपको कार्बन बड़ा इस फॉर्म में लिखना है ठीक है। लेकिन जब हम अपने सीनियर टीचर से बात किए ना से हमको भी कंफ्यूजन क्रिएट हुआ तो वो बोले कि देखिए आप गड़बड़ा गए। तब पूछे क्या सर तो वो बोले कि देखिए आप ये देख रहे हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है आप ये नहीं देख पा रहे कि कार्बन डाइऑक्साइड आखिर बना हुआ किससे। तो बोले कि सर कि कार्बन और ऑक्सीजन से बना हुआ है ना और दोनों तो कैपिटल में लिखा होता है तो आप फर्स्ट कैपिटल शुरू असमूल कहाँ से लिखिएगा समझे। तो आप क्या कीजिएगा कि दोनों को आप कैपिटल ऐसे ही लिखिएगा समझे। यही कार्बन डाइऑक्साइड है कैपिटल से असमूल मत लिखिएगा। जैसे मान लीजिए आप Mg लिखते थे तो शुरू कैपिटल और बाद वाला असमूल ये तो सिंबल ही है यही फॉर्मेट में आपको लिखना समझे। वो अलग हाँ तो वो हमको प्रॉपर सजेशन यही दिए कि जैसा होता है सिंबल वैसे ही आपको लिखना है समझे बात। जैसे कल हमको लगा थोड़ा सा लगता है त्रुटि चल रहा है उन्हें हमको थोड़ा शक हो गया अपने ऊपर तब तुरंत टीचर से बात की तो टीचर सजेस्ट की कि नहीं आप थोड़ा सा मिस्टेक करें तो गलती सुधार दी आज। जैसे गलत चीज़ पढ़ाना बहुत दिक्कत है गलत आप नहीं पढ़ा सकती कभी। हो गया ना। अब देखिए जहाँ H2SO4 है वहां पर हम लोग H3PO4 ले रहे हैं। आज मॉलिक्यूलर मास किसका निकालेंगे फॉस्फोरिक एसिड का। किसका फॉस्फोरिक एसिड ये हो गया हमारा फॉस्फोरिक एसिड पढ़िए तो फॉस्फोरिक एसिड। चलिए पढ़ लेते हैं आप कौन कौन एलिमेंट से बना हुआ है हाइड्रोजन फॉस्फोरस ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 एटॉमिक मास 1 यहाँ पर 1 लिख दिए। हाइड्रोजन का कितने एटम 3 यहाँ पर गुना 3 लिख दिए। और हाइड्रोजन से फास्फोरस के पास जाए तो प्लस फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 और मास नंबर 31 यहाँ पर 31 लिख दिए। फास्फोरस का कितना एटम 1 यहाँ पर गुना 1 लिख दिए। फास्फोरस से ऑक्सीजन के पास गए प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर 16 यहाँ पर 16 लिख दिए। ऑक्सीजन का कितना एटम 4 यहाँ पर 4 लिख दिए। ओके 1 को 3 से गुना कीजिए 3 आ गया। 31 को 1 से कीजिए 31 आ गया सॉरी 31 आ गया ठीक है। हम बोल रहे कि 30 तो नहीं बोल रहे और 16 को 4 से गुना किए कितना आ गया 64 हाँ 98 आ रहा है। ये क्या हो गया 90 AMU या U। याद रखिएगा कि सर सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड दोनों का तो मॉलिक्यूलर वेट 98 आ गया। तो अब हम क्या करें आता है देखिए समझे। तो याद रखिएगा कि जैसा जैसा सल्फ्यूरिक एसिड वैसा वैसा फास्फोरिक एसिड ठीक। देखिए ये मत गड़बड़ाइएगा किसी भी हाल में गलत नहीं लाइएगा समझेगा कि आप मोड कौन सा में पढ़ेंगे। देख रहे हैं ना हम आपको हिंट किए थे कि ये बहुत बार आएगा। देख रहे हैं ना हर एक दिन क्लास में ये कहीं ना कहीं आ ही जा रहा है। बोल रहे हैं हमको लो तभी पढ़ो।
अब हम लोग मॉलिक्यूलर मास वाटर का निकालें। वाटर का लिखे हैं ना, Yes. तो अब हम लोग ले रहे हैं यूरिया को NH2 डबल बॉन्ड O NH2, इसी का नाम क्या है यूरिया। इसका यूज कहाँ पे करते हैं खेत में, Yes. क्या क्या DAP के होते हैं ना, हम खाद जानवर भी नहीं खरीदने गए, बहुत इक्का दुक्का बार गए लगता है बचपन से। देखिए यहाँ नाइट्रोजन का कितने एटम है 2। देखिए जब भी कभी आपको एक्सपेंड करके देगा मतलब फैला के, तो क्या कीजिएगा कंडेंस कीजिएगा। जिस तरह अभी हम CH4 को कंडेंस कर रहे थे, देख रहे थे ना कि हाइड्रोजन NO था, समेट दी। लेकिन जब भी इस फॉर्म में रहेगा पहले आप समेटिए उसके बाद निकालिएगा मॉलिक्यूलर मास, तो गड़बड़ाइएगा नहीं। और ऐसे निकालिएगा, मान लीजिए इसका निकाले, इसका निकाला, फिर आगे बढ़ गए, आदत जिस तरह था अब पता चली तो छूट गया, तो आपका आंसर ही गलत आ जाएगा। और ये न्यूमेरिकल्स बनाने में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है यूरिया, बहुत बार आएगा आज 12th में भी न्यूमेरिकल में इसका यूज है। अब देखिए नाइट्रोजन का कितना एटम है 2, यहाँ पर N2 लिख दीजिए। Yes. आगे बढ़े तो हाइड्रोजन मिला, तो 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गया। Yes. फिर आगे बढ़े कार्बन मिला, तो यहाँ पर कार्बन लिख दिए, और 1 ऑक्सीजन, तो 1 ऑक्सीजन लिख दिए। अब ये हो गया कंडेंस फॉर्म, देखने से भी नहीं लग रहा है सर ये यूरिया है कि नहीं, ये यूरिया है, समझे यही फॉर्म है, खाली कंडेंस करके लिख दिए। इसको उलझा हुआ रूप बोलते हैं, इसको सुलझा हुआ रूप, इसी को बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, इसको कंडेंस फॉर्म बोला जाता है। कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे सीखिएगा ना, खाली वर्ड सुन लेना भी। Yes. अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14. 14, कितने आइटम है 2, 15 का 14 ना, 7 का double 14. हाँ वही तो बोल रहे हैं 14, नहीं ये क्या बोले थे, ये एक्सेप्शन था। Oh. अरे हम याद है आपको, हम बोलते थे नारायण बच्चा है, Yes, हाँ, sir. कैसे बोल गए 2 एटम है तो गुना 2 कर दिए, और नाइट्रोजन से हाइड्रोजन के पास गए तो प्लस यूज किए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, यहाँ पर 1 लिख दिए। हाइड्रोजन का कितने आइटम 4, 4. गुना 4 लिख दिए। फिर हाइड्रोजन से किसके पास गए कार्बन, क्या यूज कीजिएगा प्लस। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6. मास नंबर 1. 12, यहाँ पे 12 लिख दिए। कार्बन का कितना आइटम 1, तो गुना 1। कार्बन से ऑक्सीजन के पास गए प्लस, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर 16. तो 16 लिख दिए। ऑक्सीजन का कितना आइटम 1. यहाँ पर 1 लिख दिए, तो 14 2 जा 28, 28 लिख दिए। 4 आगे बोलिए 12, फिर 16, 6 2 8, 8 4 12, 12 8 20, तो 20 का 0, हाथ में 2, Yes. 2 1 3 4 2 6, Yes. ये हो गया 60। हम मॉलिक्यूल पढ़ रहे हैं तो यूनिट क्या लिखेंगे AMU, चाहे यूनिफाइड मास। इसको आप AMU मत पढ़िएगा, एटॉमिक मास यूनिट पढ़िएगा, समझे। लिखिएगा AMU, लेकिन पढ़िएगा एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है। हम लोग एसिटिक एसिड ले रहे हैं, फॉर्मूला याद है एसिटिक एसिड का? CCOO. हाँ बोलिए। CH3. हम्म COO. H। H. देखिए
इसे नहीं पढ़ाया था हमको, याद है हमको बोले थे एक दिन कि सी के ऊपर सी के नीचे सी। अब देखे ना हम पढ़ा रहे थे इसमें, हम सी नहीं बोल रहे थे, हम नाम बोल रहे थे कि मिथाइल है बोले थे ना, हम सी नहीं बोल रहे थे। अगर हम इस तरह पढ़ा लेंगे तो पढ़ाई नहीं पाएंगे कहीं। हमको कंपाउंड भी याद नहीं होगा, एक भी कंपाउंड याद नहीं कर पाएंगे, समझे। अब देखिए हम इसको किस तरह पढ़ रहे हैं, एक कार्बन दो कार्बन, तो दो कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिटिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। बोलिए दो कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिटिक एसिड बोलते हैं। अरे कार्बोक्सिलिक एसिड जाती है, समझे, स्पीसीज है वो मेन फंक्शनल ग्रुप, इसके साथ ये जुड़ गया ना तो नाम बदल जाता है। देखिए और ही चीज को कर देते हैं, जैसे देखिए दो कार्बन को यूपेक नेम में ईथ बोलते हैं, तो उसी तरह दो कार्बन को कॉमन नेम, अब कॉमन नेम पढ़े कहीं क्या? नहीं पढ़े ना, अच्छा बताते हैं। जैसे कॉमन नेम गांव घर में, जैसे कोई बच्चा मंगलवार को जन्म लिया तो बोलते मंगरा है, गांव घर में जो बोले उसी लैंग्वेज बता रहे। तो जो प्यार से बोले जाने वाला लैंग्वेज है ना गांव का, वही कॉमन नेम कहलाता है, और जो लोग का सर्टिफिकेट का नाम है ना वही हमारा यूपेक नेम कहलाता है, समझे। तो दो कार्बन को कॉमन नेम में एसिड बोलते हैं, लिख दिया। दो ऑक्सीजन को कॉमन नेम में आईसी बोलते हैं, हो गया। अब इसको पानी में डालेंगे तो टूट के H+ देगा, तो इसके लिए एसिड लिखेंगे, तो इसका नाम क्या हो गया? एसिटिक एसिड। अब देखिए इस फॉर्म में इसको समेट के लिखेंगे। कार्बन का कितने एटम है? 2। हाइड्रोजन का 3 और 1 4 लिख दिए। ऑक्सीजन का कितने एटम है? 2। यहाँ पर ऑक्सीजन का 2 एटम लिख दिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और 6 का डबल 12, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12, यहाँ पर 12 लिख दिए। कार्बन का कितना एटम? 2, तो गुना 2 कर दिए। और कार्बन से हाइड्रोजन के पास के क्या यूज करेंगे? प्लस, यहाँ पर प्लस दे दिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1, तो 1 लिख दिए। हाइड्रोजन का 4 एटम है तो गुना 4, और हाइड्रोजन से ऑक्सीजन के पास के प्लस। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 का डबल 16। ऑक्सीजन का कितना एटम? 2, यहाँ क्या लिखेंगे? गुना 2, 2 नहीं गुना 2 लिखना है। यहाँ मेमोरी हमको अलग दिन रखना है ना, गुना 2, क्या कि जो बोलिएगा वही लिखिएगा। अब 2 बोलिएगा तो 2 ये लिखिएगा, समझा, गुना भूल जाएगा। तो 12 दूना 24, और 1 को 4 से गुना किए 4, 16 दूना 32, तो 4 और 2 6, 6 और 4 10, 0 हाथ में 1, 3 और 1 4 और 2 अरे 5 6 हो गया। सर 4 क्यों जोड़ रहे? 3 और 2 5 एक हाथ में बचा हुआ है, 10 था ना। हाँ तो एक हाथ हाँ वही तो बोल रहे हैं, 3 2 5 और एक हाथ वाला 6। तो मॉलिक्यूल का मास निकाल रहे थे, यूनिट क्या लिखेंगे? AMU या यूनिफाइड मास। ये क्या सर? एसिटिक एसिड यूरिया का फिर सेम आ गया, तो सब दोनों भाई बहन। तो जैसा जैसा यूरिया वैसा वैसा एसिटिक एसिड, ये भी न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होता है एसिटिक एसिड। अब मॉलिक्यूलर मास हम अपने दोस्त का निकाले। मेरे दोस्त का नाम क्या था? ग्लूकोज। याद है ना, ग्लू होते थे। तो उसका फॉर्मूला क्या हुआ करता था? C6H12O6। तो इसका नाम क्या है? ग्लूकोज। इसका नाम है ग्लूकोज।
कौन कौन एलिमेंट से बना हुआ है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 का डबल कीजिए 12। तो कार्बन का मास नंबर 12। कितना से गुना करेंगे? 6 से। कार्बन से हाइड्रोजन के पास गए प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना एटम है? 12। तो क्या लिखेंगे? गुना 12। हाइड्रोजन से ऑक्सीजन के पास गए प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 का डबल कीजिए 16 लिख दिए। कितना एटम है? 6। यहाँ पर गुना 6 किए। देखिए 6 दूनी 12। हाँ 72 आ गई। 12 को 1 से 12 और 16 छक 96। ठीक है ना? 6 छक 36 हुआ। 6 हाथ में 3, 6 कम 1 मतलब 6 हुआ। 6 3 9। अब 6 और 2 8 8 और 2 10। 10 के लिए 0 हाथ में कितना बचा? 1। तो 9 और 1 10 11 18। ये हो गया हमारा 180। क्या हो गया? 180। और मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं, मॉलिक्यूल का मास। तो यूनिट क्या यूज करेंगे? एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास। हमेशा याद रखिएगा ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180। ये क्वेश्चन बनाने से कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। सब खाली मॉलिक्यूलर मास हम खाली आपको डेफिनेशन लिखा देते हैं ना, एग्जांपल एक ही दो कराते हैं तो आपको लगता है यार ये तो अभी भी दिमाग में नहीं किया है, थोड़ा डर लगता है। कलम उठाते हैं तो लगता है कि नहीं लिख पाएंगे सही से, ऐसा हो जाता है। देखिए अब नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा सुक्रवार, जो क्या बोलते थे? सुक्रोज। हाँ शुगर वाले उसका फॉर्मूला क्या था? C12 नहीं H22O11। C12 H22O11 क्या बोलते थे? सुक्रोज। और सुक्रोज ये हमारा क्या होता है? शुगर। और शुगर किससे बनता है? चीनी से। अरे शुगर और चीनी एक ही हुआ। शुगर गुड़ से तो नहीं बनता है, गन्ना से बनता है। अरे गन्ना से गुड़ बना, गुड़ से चीनी बना। अब गुड़ बोले तो गुड़ कहाँ से आया? गन्ना से आया ना। अब फिर बोले गन्ना कहाँ से आया? तो अपने घर से आया। तो यहाँ पर सुक्रोज कौन कौन एलिमेंट से बना हुआ है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 का डबल 12। कितना एटम है? 12। तो गुना 12। कार्बन से हाइड्रोजन के पास प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1। कितना एटम है? 22। यहाँ पर 22 लिख दिए। हाइड्रोजन से ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। एटॉमिक नंबर याद रखिए, क्योंकि आप होता क्या रहता है, आप कार्बन ऑक्सीजन आता है तो कंफ्यूज करते बोलते 6 होगा कि 8 होगा, समझे? इसीलिए हम अरे तो हम आपको उसी पैटर्न से लेके जा रहे हैं जहाँ पर हम अपने लाइफ में फंस गए थे, समझे? मतलब हम तो जहाँ हम तोतला गए हमें आपको सुधार हो गए। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 का डबल 16। कितना एटम है? 11। यहाँ गुना 11 लिखिए। अब देखिए गुना करने का नया स्टाइल। नहीं 12 दूनी 44। ठीक है, अरे शॉर्टकट कर रहे आपके लिए देखते हैं ना। 12 दूनी 44 हुआ। 44 के 4 लिखे, हाथ में कितना बचा? 4। ओह 12 दूनी 24 होता है ना। मैं कहता दिमाग कहाँ चल जा रहा मेरा। 12 दूनी क्या हो गया? 24। तो 24 का 4 हो गया, हाथ में 2 आ गया। तो 12 कम 12 और 12 2 हो गया 14। यहाँ पर 14 अभी ठीक चल रहे। अरे से ये जो 44 था ना, ये दिमाग में था, ये समझ में आया बात? प्लस था तो प्लस सही बोला जाता है। देखिए मेरा लिमिट बन गया 44, तो मैंने 44 ही बोला, तो इसीलिए जो बोलिएगा वही लिख पाइएगा, समझे?
अब 22 को 1 से किए तो 22 बना। अब 6 देखियो 11 6 हाँ 11 6 जा 66, हाँ 11 6 66 हाँ तो 6 हो गया, हाथ में बचा 6, यस तो 11 कम 11 और 11 6 जोड़ दीजिए 17, तो हो गया खतरा। कितना आ गया 176, और 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 का 2 हाथ में 1, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 4 हो गए 40, तो 14 का 4 हाथ में 1, तो 1 1 2 और 2 और 1 3। भाई अच्छा देखिए गड़बड़ नहीं है, 2 और 1 क्या हो गया 3। अब किसका वेट निकाल रहे हैं, ग्लूकोज का से सुक्रोज का। Yes. सुक्रोज का कौन सा मास, मॉलिक्यूलर मास, तो यूनिट क्या यूज करेंगे, AMU नहीं एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास। तो सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 342, ये भी याद रखिएगा, ये भी न्यूमेरिकल्स में आता है 12। सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास 342 AMU। पहले सब ब्लैक कलर का गूगल्स पेन पढ़ाते थे, जिसमें 11 को ऑब्जेक्टिव करा रहे थे चेक बोर्ड का, क्यों 4 450 ऐसे मोड़ किए 450 ऑब्जेक्टिव कराए थे सारा, जितना चेक बोर्ड में क्वेश्चन आया था ना 4-5 साल का सारा क्वेश्चन ही कराए थे। तो उसमें गूगल्स पेन क्या पढ़ा रहे थे, तो बहुत कमेंट आता था 100 लाइक सर, गुड लाइक, अजीब कमेंट आता, उसको हिंदियों को पता नहीं आता कैसे कैसे कमेंट लिखता था, बोलता था गुड लाइक। हम सोचते गुड लाइक ये क्या होता है भैया, गुड का मतलब अच्छा समझ में आता, लाइक का Good मतलब look होता अरे गुड लुक नहीं लिखता था, लाइक लिखता था, समझे, वही तो कंफ्यूज कर रहे थे, लुक लिखता तो समझ में आ जाता कि अच्छा लुक है, हाँ समझे। अब गुड लाइक लिखिए तब सोचते थे अच्छा पसंद है, समझे। लिखिए इसका यस आप थोड़ा लेंदी लेंदी वाला कराते हैं। कपड़ा धोते हैं आप लोग, यस तो कौन सा सोडा यूज करते हैं, धोवन सोडा। कौन सोडा, अरे धोवन सोडा, वॉशिंग सोडा जिसको बोलते हैं। हाँ, तो वॉशिंग सोडा क्या बोलते हैं, धोवन सोडा। ये धोवन सोडा पड़ी होगी, हाँ पढ़िए धोवन सोडा। जैसे आगे धोने वाला सोडा है ना, नाम ही लिखा हुआ है धोने वाला सोडा। देखिए तो धोने वाला सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसी को क्या बोलते हैं वॉशिंग सोडा, यस वॉशिंग सोडा। एक वॉशिंग मशीन आता है, इसको वॉशिंग मशीन मत लीजिएगा, वॉशिंग सोडा, ठीक। अरे क्या होता है हम लोग जानते हैं ना, मेरे कॉन्सेप्ट बढ़ता है ना, कंफ्यूज हो जाता है। अच्छा देखिए आप सर, सोडियम कार्बोनेट समझ में आया, ये वाटर कैसे आ गया, तो देखिए हाँ नहीं फार्मूला वाला बात आप सिखाते ना, कहाँ से आया वाटर। सो देखिए आप लोग देखते होंगे, मान लीजिए कि क्या, हाँ मान लीजिए ग्लूकोज आप कर दें, ठीक है, चलिए मान लीजिए यही करते हैं, वॉशिंग सोडा ही खरीदे, निरमा जिसको बोलते हैं निरमा है, निरमा खरीदे। अब वो पैकेट के अंदर है, ठीक। अब क्या कर दिए, पैकेट खोल दिए, यस और बरसात का मौसम, अब देखते कुछ समय के बाद जो निरमा झरझरा हुआ था तो ढीका ढीका हो गया, समझे, वो क्या हो गया ढीका ढीका, वो थोड़ा थोड़ा सा ढीका ढीका सा हो गया। तो बोलते अरे यार ये क्या, अभी तो निरमा पूरा जो कोई ढीका का नहीं था, तो ढीका ढीका बन गया। तो कोई भी सॉलिड सबस्टांस हमेशा नमी को क्या करता है, अवशोषित करता है। तो पानी के मॉलिक्यूल को क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया, इसलिए वो ढीका ढीका बना दिया। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल नमक, इसके लिए बचपन में बहुत मार खाए हैं। देखिए आप जैसे ये बर्तन है, ठीक है, यस अब बर्तन में क्या की कि मेरी मम्मी है इसमें नमक रख दी, ठीक है। अब क्या हुआ कि पानी पड़ रहा था, पूरा जोर का पानी, अब नमक बर्तन में जो नमक था वो पूरा क्या कि पूरा पानी पानी हो गया, समझे। अब मेरा बड़ा भाई बोलता है जी पानी डाल दिया एक झापड़, हम नहीं डाले तभी डाला फिर झापड़। तब बाद में पता चला कि अरे यार हम तो डाल भी नहीं किए थे पानी, लेकिन आप पढ़ाई की दुनिया में तब पता चला कि अरे सोडियम क्लोराइड तो एक क्रिस्टल है,
समझे, वो तो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। अब नमक क्या किया कि पानी को एब्जॉर्ब कर लिया मॉइस्चर को, और वो पूरा पानी में बदल दिया, समझे। तो मेरा गलती नहीं था, रियलिटी में कॉन्सेप्ट था, समझे, हमको बाद में पता चला। अब देखिए, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ। जनरली कभी परिचय क्या करता है कि डेकाहाइड्रेट को हटा देता है, ठीक है। तो इसको भी जनरली मानते हैं कि वार्षिक सोडा ही है, ठीक है। तो फिलहाल आपको मैक्सिमम केस में देता है 10 हाइड्रेट, मतलब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट आपको लिख के ही देगा, तभी बोलेगा वार्षिक सोडा। थोड़ा कॉम्पिटिटिव में थोड़ा सा कुछ चेंजिंग करता है। अब देखिए, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23 लिख दिए। सोडियम का कितना एटम, 2, तो गुना 2 लिख दिए। सोडियम से कार्बन प्लस कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 का डबल 12 लिख दिए। कार्बन का कितना एटम, 1, तो गुना 1 लिख दिए। कार्बन से ऑक्सीजन के पास गए प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6, 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और 8 का डबल 16। ऑक्सीजन का कितने एटम है, 3, यहाँ पर गुना 3 कर दिए, ठीक। अब यहाँ पर खत्म हो चुके। अब ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन के पास जा रहे हैं, इस नंबर के पास नहीं जा रहे, किसके पास जा रहे हैं, हाइड्रोजन के पास। क्या यूज करेंगे, प्लस। अब ये 10 था तो यहाँ पहले 10 लिख दिए, ठीक। वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना निकाले थे, वाटर का 16 और 2 60 हो गए सर। अरे नहीं, 16 ना 2, 18 ना वाटर हाँ, का, 18 का। तो गड़बड़ा दे। 18 मतलब। हाँ, तो अब ये 10 है ना, अब ब्रैकेट में क्या किया, वाटर को एक साथ निकाल दिए थे, ब्रैकेट में 18 लिख दिए, समझे। अब देखिए माम, 3 दूना 6 और 2 दूनी 4, ये क्या हो गया 46, 12 एक 12, 6 दिया 18, कितना हो गया 48, और 18 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0 लिख दिए और बन गए हीरो। 18 कम 18, यहाँ पर लिख दिए 18। अब देखिए 0 8 2 10 10 6 16 का 6, हाथ में 1, 8 1 9 9 4 13 1 14 और 14, और इसमें आगे ना 14 और 4 18, 18 का 8, हाथ में कितना बचा 1, तो 1 और 1 2, ये हो गया 2 8 6। तो वार्षिक सोडा का क्या निकाल रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास के लिए यूनिट क्या यूज करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल्स बनाएंगे हम लोग। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, बोलिए कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। अगर वाटर के पहले 1 रहता तो मोनोहाइड्रेट, 2 रहता तो डाइहाइड्रेट, 3 रहता तो ट्राइहाइड्रेट, 4 रहता तो टेट्राहाइड्रेट, 5 रहता तो पेंटाहाइड्रेट और 10 रहता तो डेकाहाइड्रेट और हाफ रहता तो हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट सब फंसा दिए ना, हाफ रहता तो हेमीहाइड्रेट। अब देखिए कॉपर, हाँ
अब पिछला वाला भी था जो क्रिस्टलाइन सॉलिड ही था, यस सर। ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है। देखिए कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इसी को ब्लू विट्रोल बोलते हैं। यस सर। ब्लू विट्रोल, ब्लू कलर का डब्बा। हाँ नीला कलर, इसको हिंदी में बोलते हैं नीला थोथा। हाँ? अरे इसे नाम है तो क्या करें, इसे नाम है नीला थोथा, समझे। तो कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या था? 29। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, सॉरी हाँ कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 और एटॉमिक मास कितना था? 63.5। कितना था? 63.5। तो 63.5 लिख दिए। कॉपर का कितना एटम? 1, तो गुना 1 करेंगे तो यही आ जाएगा। अब प्लस लेंगे। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, 16 का डबल। 32। सल्फर का एटॉमिक मास 32। ऑक्सीजन के पास के क्या यूज करेंगे? प्लस। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 8 का डबल 16, तो मैंने 16 लिखा। ऑक्सीजन में कितने एटम? 4, तो 16 गुना 4 64। यहाँ कितना लिखेंगे? 64। अब डॉट था तो डॉट मत दे दीजिएगा, ठीक है? क्या दीजिएगा? प्लस, क्योंकि हम एलिमेंट से एलिमेंट के पास पहुंच रहे, नंबर के पास नहीं पहुंच रहे। अब यहाँ 5 था तो 5 लिखिए। अब वाटर है तो यहाँ पे ब्रैकेट दे देंगे और 18 लिखिए। अब 18 को 5 से गुना करना है, तो 8 बचे 40, 0 4, 5 एकम 5 और 4 90, वही बोल रहे 90। तो 18 25 कितना हो गया? 90। अब देखिए डेसिमल 5 है, देखिए ना, ये 63 रुपया 5 पैसा, ये 32 रुपया, ये 64 रुपया, ये 90 रुपया। तो पैसा वाला को सेट कर देते हैं। तो पैसा वाला डेसिमल 5 है तो डेसिमल 5 सेट कर दिया, हो गया। अब 0 में 4 जोड़े, 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9। तो देखिए बोलिए 9 गया, 9 और 6 15, 15 3 18, ठीक है? और 18 और 6 और 24 तो ब्लू विट्रोल का कौन मास निकाल रहे हैं? मॉलिक्यूलर मास। तो यूनिट क्या यूज करेंगे? एमयू, एटॉमिक मास यूनिट, चाहे यूनिफाइड मास। देखिए अब खाली एग्जांपल दे देंगे होमवर्क, एक और बता लेते, कंफ्यूज कर जाएगा उसके बाद दे देंगे। अरे उसमें फंस जाइएगा, हम बताते हैं, हम देख लेते हैं आपको, उसके बाद कंफ्यूज कर जाइएगा, इसीलिए उसको एक बता देते हैं, उसके बाद होमवर्क के लिए देंगे। पूरा लिखिएगा, ठीक है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, क्या कि हम लोग पूछते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो बच्चा सोच नहीं पाता है कि सर मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, बोला गए समझे। तो याद रखिए कि मॉलिक्यूलर मास शुरू में तो दिमाग में थोड़ा रहेगा बात कि प्लस प्लस करके जो करते हैं वही बनाएंगे। हो गया, इसको मिटा दें। अब देखिए मिटा देना मतलब मिटा देना, देखिए अब मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं। बोलिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको क्या बोलते हैं? लॉलीपॉप। इसको लॉलीपॉप नहीं, क्या बोलते हैं? पॉप, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसी का यूज जब हाथ टूट जाता है, हाँ बॉडी का कोई भी पार्ट टूट जाता है, चाहे स्टेचू बनाना हो, चौक में भी पाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। जो देखते हैं कैसे रहता है, चरक चरक दिखता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही रहता है। सब शुरू में ऐसे नहीं रहता है, शुरू में सॉलिड फॉर्म में मिलता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। अब उसको कंडीशन में कर देता है, हाँ चुना ही रहता है, व्हाइट कलर का पूरा, थोड़ा सा उसमें नमी रहता है थोड़ा, कुछ देर के बाद वो रिएक्शन करता है एयर के साथ, अब पूरा कठोर हो जाता है, तब हम लोग बोलते हैं कि हाथ टूट गया। तो देखिए क्या बोलिए, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट,
तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, 20 का डबल 40, तो 40 लिख दिए। अब एक एटम है तो गुना 1 कर दिए, तो वही आ जाएगा। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, एटॉमिक मास 32, तो 32 लिख दिए। अब किसके पास जा रहे हैं? ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 8 का डबल 16, यहाँ पर 16 लिख दिए। हाँ, गुना 4 एटम है, यहाँ क्या लिख दिए? 64। अब देखिए यहाँ पर हाफ था तो हाफ लिख दिए, और वाटर में कितना था? 18। हाँ, तो 2 9 जा 18, तो 2 9 18 हो गया। यहाँ पे क्या बचा? 9। अब देखिए 9 4 13 और 2 15, 15 और 0 15, 15 का 5 हाथ में 1, 6 और 1 7, 7 और 3 10, 10 और 4 14। हाँ, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का कौन मास निकाल रहे हैं? मॉलिक्यूलर मास। तो यूनिट क्या यूज करेंगे? एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास। तो पहले होमवर्क दे देते आप। दे दें। नेक्स्ट हमारा है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जिसको जीप बोलते हैं, जिप्सम। इसी से बनता है प्लास्टिक। इसी से बनता है। नेक्स्ट हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको लाइमस्टोन बोलते हैं, यस सर, चूना पत्थर। यस। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा तो लिखाए थे, नहीं लिखाए थे? तो बेकिंग सोडा है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। ब्लीचिंग पाउडर। हाँ, कार्बोनेट, इसका नाम क्या हो गया? बेकिंग सोडा। ब्लीचिंग पाउडर को तो COOCl का होल्ड, यस सर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यस। ऑक्सीक्लोराइड दे दे क्या? दे दीजिए। इतना टेढ़ा टेढ़ा नहीं पूछता, परिचय करूँ तो एक बना के रखिए। CaOCl का होल्ड, ये हमारा क्या हो गया? BP, ब्लीचिंग पाउडर। ये पॉन्ड्स पाउडर नहीं है, कौन पाउडर है? ब्लीचिंग पाउडर। बोलिएगा ना, समझ रोज घर में जाके पॉन्ड्स पाउडर लिखिए। कॉकरोच वगैरह में नहीं, बेकिंग सोडा का होता है सर, बेकिंग सोडा का कॉकरोच मारने नहीं, ये जो ब्लीचिंग पाउडर है ना, वो नली उली साफ करने के लिए यूज किया जाता है, समझे? पाउडर। अरे यही ब्लीचिंग पाउडर है ना, सो गवर्नमेंट देती है हम लोग को नली में डालने के लिए। नहीं, जनरली है सो जो पाउडर हमको लोग को मिलता है वो ब्लीचिंग पाउडर होता ही नहीं गवर्नमेंट वाला। अब क्या बोल रहे हैं सर, वो तो ब्लीचिंग पाउडर बोल के देता है हम लोग, वो होता है क्या बात है? जैसे गवर्नमेंट वाला जो जगह है वहाँ पे जो इला पाउडर रख लिए बहुत दिन से, और नामी उमी मॉइस्चर के परचेज भी जैसे आता है वाटर के साथ रिएक्शन करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। मतलब जो हम लोग को मिलता है वो चूना मिलता है, समझे? इसीलिए आप नून डालिएगा, देखिएगा कि पनीर उतना साफ नहीं होता जितना होना चाहिए, समझे? अब नली में और नली में डालिएगा तो किलो नहीं मारता है, समझे? क्योंकि आप चूना डाल रहे हैं। ठीक है, इतना बना के लाइएगा, ध्यान में आ गया, दिखा दीजिए।